गरीब बना। बोलो भारत माता की। हाँ भाई, मारे ये नहीं लगी। दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भैरव सिंह जी शेखावत अमर रहे, भैरव सिंह जी अमर रहे। भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति के अनावरण के इस शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत के सम्मानित रक्षा मंत्री, जिनकी एक उंगली की हरकत ने 22 मिनट में 22 लोगों की हत्या का बदला लिया, ऐसे आदरणीय सम्माननीय राजनाथ सिंह साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री, राजस्थान को अभिभावक के रूप में नेतृत्व प्रदान करने वाले, असीम ऊर्जा के धनी, निरंतर प्रयास करके राजस्थान को विकसित करने के लिए अपने आप को समर्पित भाव से खपा देने वाले आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान परिवार के मुखिया, राजस्थान के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी, मंच पर विराजमान 9 कोटि मारवाड़ के धनी, हम सब के अभिभावक, हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय महाराजा साहब गज सिंह जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय मातृ स्वरूपा आदरणीय हेमलता राजे साहिबा, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल, राजस्थान में सरकार में मंत्री और राजस्थान के प्रभारी मंत्री, जोधपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री मदन दिलावर जी, मुख्य सचेतक और जालोर के विधायक आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी, पाली के सम्मानित सांसद, मेरे साथी, मेरे मित्र आदरणीय पीपी चौधरी साहब, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष, हम सब के अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई, माननीय विधायक अतुल बंसाली जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, माननीय विधायक बाबू सिंह जी राठौड़, आदरणीय भैराराम जी सियोल, आदरणीय अर्जुन लाल जी गर्ग, फलौदी के विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, शिवाना के विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी, आदरणीय विधायक आदूराम जी मेघवाल, विधायक आदरणीय अरुण चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की देहात की जिलाध्यक्ष बहन ज्योति जानी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री त्रिभुवन सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नाहर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम सब के अग्रज और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़, मंच पर उपस्थित आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी, आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी जिलाध्यक्ष, सामने उपस्थित आदरणीय जीजा हुकम और बाबू साहब भैरव सिंह जी की पुत्री, मैं सबसे कहूंगा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आदरणीय रतन कुमार जी, जियोसा हुकम राजस्थान के पूर्व मंत्री आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब, लाडरा भानेज भाई साहब, आदरणीय मूमल कंवर जी, मंच रे सामी बिराजोड़ा पालीरा जिला प्रमुख साहब, 9 कोटि मारवाड़ी प्रतिनिधि संस्था मारवाड़ राजपूत सभा सम्मानित अध्यक्ष हनुमान सिंह जी, इन देवतुल्य सभा में पधारेड़ा भारतीय जनता पार्टी रा सभी दायित्ववान कार्यकर्ता,
सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मंच रे सामी विराजमान सभी पूजनीक संतगण, मीडिया रा साथी और आप सब ने मैं खूब सारो धन्यवाद करता तका मारी बात री शुरुआत करूं। मैं आज धन्यवाद अर्ज करना चाहूं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने। मैं राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज करी मेड़ता राव दूधाजी री मूर्ति रा अनावरण वास्ते पधारण और साथे साथे मैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज करी आप रो कार्यक्रम शाम रा बेंगलोर पधारण है, लेकिन या तो जोधपुर में पधारता तका या वापस पधारता तका आप जोधपुर में आदरणीय श्रद्धेय बाबू साहब भैरव सिंह जी की मूर्ति में लगाई है भी मूर्ति रो अनावरण करने पधारो और मैं अभिनंदन करूं, आभार ज्ञापित करूं। मारो कहनो हो और तपाक राजनाथ सिंह साहब रो उत्तर हो कि भैरव सिंह जी की मूर्ति लग रही है, मैं अवश्य आऊंगा। इतनी तपती गर्मी में भी लगातार प्रवास के बावजूद भी आप अठे पधारण की स्वीकृति प्रदान कर बाबो सारी उन व्यक्तित्व रे अनुरूप कार्यक्रम वे वो सुनिश्चित करियो, गरिमा प्रदान करी। मैं मारवाड़ रा लोगों की तरफ हूं, जोधपुर अठे जितना लोग विराजे वहां सब रे जारी हृदय में भैरव सिंह जी विराजमान, वहां सब रो भैरव सिंह जी व्यक्तिगत संपर्क हर आदमी जो अठे सामी बैठो है चाहे मंच पर विराजे, हर आदमी रे मन में कटे न कटे भैरव सिंह जी रे जुड़ोड़ी कोई न कोई स्मृति वाले जीव में वारे हिये में वहां सबरी तरफ मैं पूरा मारवाड़ रा लोगों की तरफ हूं। आपा मैती कृपा करी इनरे वास्ते आप रो धन्यवाद करूं, आप रो अभिनंदन करूं, आप रो आभार ज्ञापित करूं। मैं धन्यवाद करना चाहूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो। मुख्यमंत्री जी ने तो मैं आजकल रोज रात्रा आपा सब ने भी काम पर लगायोड़ा और खुद भी लाग्योड़ा। रोज रात्रा आजकल जो आवाज डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब फरमाता, रोज रात्रा आजकल ग्राम रथ अभियान करे, रोज रात्रा जावे गांव में सोवे। एक अँ पुराना गांव रा सरपंच रियोड़ा है तो आने गांव रे में आरो जीव घणो लागे, आने गांव में जाता ही थोड़ो यूं मन आरो यूं ठीक हो जाए। तो ये जो है गांव में कटे रात्रि चौपाल कर रहा, मैं निवेदन करियो, आग्रह करियो कि जोधपुर और मेड़ता दो कार्यक्रम है। माननीय बाबू साहब भैरव सिंह जी रो मूर्ति रो अनावरण है, आप अगर समय दिराओ तो कार्यक्रम री भी गरिमा बढ़ी और आपा सब मिल और बाबू साहब भैरव सिंह जी जो आपा सब रो निर्माण करियो। राजस्थान में सैकड़ों हजारों एड़ा कार्यकर्ता होला जो आज जिन मुकाम पर पूगा है खड़ा है, बाबू सारा आशीर्वाद हो और वह चलती फिरती लोकतंत्र रो विश्वविद्यालय हो उनमु ट्रेनिंग ले रखे इन मुकाम माथे पूगा है, वाने श्रद्धा रा सुमन अर्पित कर दे। मैं मंच पर खड़ो देख सकूं स्वामी आदरणीय शीतल कुंवर जी विराजमान, आदरणीय स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब रा धर्मपद, लंबो साचर्य आदरणीय जसवंत सिंह साहब रो और भैरव सिंह जी रो। आज आप भी कृपा कर मारे बीच में पधारे हो। मैं आप रो भी माननीय मुख्यमंत्री जी रे साथे साथे धन्यवाद करूं, अभिनंदन करूं, आभार ज्ञापित करूं। मित्रों आज मैं आभार ज्ञापित करूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रो कि प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी ऊर्जा रे साथे काम राजस्थान में संगठन रो काम सब कर रहे संभाल रहे, लेकिन एक अनुरोध पर अठे पधारिया मैं वारो भी हृदय धन्यवाद करूं, आभार ज्ञापित करूं। मैं मंच पर विराजोड़ा सब मारा साथी सब रो मैं जीव धन्यवाद करूं कि आप सब लोग भी पधार इन कार्यक्रम ने गरिमा प्रदान करी, ऊंचाई प्रदान करी। पिछला कुछ दिनों मैं लगातार बंगाल रा चुनाव रे निमित्त बंगाल में हो और फिर आप लोगों की दियोड़ी जिम्मेदारी रे चलता मैं निरंतर कई दिनों जोधपुर नहीं आ सकियो। एक दिन बीच में थोड़ी देर वास्ते आयो। मैं अतुल जी ने, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी ने सब ने अर्ज करी, बाबू सिंह जी ने, दोनों हमारे देहात रा जिलाध्यक्षा ने हाथ जोड़ विनती करी कि बाबू साहब वो कार्यक्रम है, राजनाथ सिंह साहब हाँ भरी है, आप सब लोग मैं आ नहीं सकूंगा, आप सब लोगों ने वो कार्यक्रम आयोजित करानो है। मैं जिला प्रशासन रो और हमारी सारा साथियों रो हृदय धन्यवाद करूं कि वे इन कार्यक्रम ने गरिमा मैं प्रदान करने वास्ते बाबो सारा व्यक्तित्व रे अनुरूप गरिमा प्रदान करने वास्ते आप सब लोग अंत तक परिश्रम करें। मित्रों राजस्थान री वीर प्रसूता धरती अनेक रतन पैदा करिया, अनेक संत, अनेक सूरमा और अनेक महान व्यक्तित्व पैदा करिया जाने माथे आप गर्व कर सका। लेकिन वहां सब में माननीय भैरव सिंह जी रो व्यक्तित्व अद्वितीय हो, अतुलनीय हो। एक साधारण किसान रा परिवार में खाचरियावास में जन्म ले
और आपरा पुरुषार्थ, आपरा परिश्रम, आपरे लगन और आपरा व्यक्तित्व रे चालता थका वे एक साधारण परिवारों एक राजनीतिक यात्रा प्रारंभ कर आप रे जीवता जी साधारण असाधारण हो गया। एक सामान्य पुलिस सब इंस्पेक्टर हूं आपरी नौकर आपरो जीवन प्रारंभ कर 3 बार राजस्थान रो मुख्यमंत्री और भारत रा सम्मान्य महामहिम उपराष्ट्रपति री पदवी प्राप्त करे। खाचरी आवास उन छोटा सा गांव सीकर उन छोटा सा गांव निकलो ठेठ उपराष्ट्रपति रा पद माथे दिल्ली तक पहुंचनो। वह दिल्ली बहुत दूर है और बहुत दूरी भी है, लेकिन निरंतर परिश्रम, निरंतर साधना, लोगों ने जोड़नो अद्भुत कौशल और मिनखा ने साथे ले और हमारे साथे आगे बढ़ता बढ़ता तका न केवल खुद आगे बढ़िया अपितु आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जिन मुकाम पर खड़ी है, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रो जो कुनबो है इन्हें विस्तार देवनो और इन्हें 17 मुकाम तक पहुंचावनो सौभाग्य अगर कोई दियो तो वो आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत दी। आदरणीय भैरव सिंह जी, आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, आदरणीय अपने भंवरलाल जी शर्मा, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल और उन पुरानी पीढ़ी रा लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी री जनसंघ रा जमाना अलग जगह और भारतीय जनता पार्टी रो विशाल वृक्ष बनायो कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आज इन मुकाम पर आर खड़ी हुई है। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब वो सिद्ध करियो कि कोई व्यक्ति ने सत्ता महान नहीं बना। भैरव सिंह जी आप आचरण और व्यवहार इन बात ने दुनिया के सामने स्थापित करी कि व्यक्ति का चरित्र सत्ता को महान बनाता है। व्यक्ति का चरित्र अगर प्रबल हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रबल हो तो सत्ताएं व्यक्तित्व और चरित्र के कारण से पूजी जाती हैं। माननीय भैरव सिंह जी को लोग नेता नहीं मानते थे राजस्थान। माननीय भैरव सिंह जी को राजस्थान में लोग भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और उसके अतिरिक्त भी राजस्थान के लाखों उनके चाहने वाले लोग, देश भर में मुझे प्रवास करने का अवसर मिलता है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, सुदूर दक्षिण में अनेक प्रांतों में जाकर के काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। मुझे उनसे सीखने को मिला, उनके साथ साथ में मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसी कुल में जन्म लिया। मुझे तो जब जाता हूं मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। राजनाथ सिंह साहब, मैं हरियाणा में जाता हूं, आप मुझे पार्टी के काम से भेजते हैं, लोग समझते हैं कि भैरव सिंह शेखावत का बेटा आ गया। मुझे अपने घर में लेकर के जाते हैं, मुझे फोटो दिखाते हैं ले जाकर के आपके पिताजी के साथ में हमने हमारे घर आए थे, हमने उनको यहां भोजन कराया था। छोटे से गरीब आदमी का घर, उस घर में आज भी इतने साल बीत जाने के बाद में सामान्य संसाधन नहीं, लेकिन उसके घर पे सम्मान से उसने दीवार पे भैरव सिंह जी का वो आज से 40-50 साल पुराना फोटो टाक रखा। मुझे अवसर मिलता है तब मैं ये मानता हूं कि माननीय भैरव सिंह जी शेखावत केवल नेता नहीं थे, वो अपने चाहने वालों के अभिभावक के स्वरूप थे। उनकी राजनीति में कटुता नहीं थी, उनकी राजनीति संवाद की राजनीति, बातचीत की राजनीति थी। उनकी राजनीति में विरोध अवश्य था, आइडियोलॉजी के आधार पर, दर्शन के आधार पर हम विरोध करेंगे, कस करके डट करके विरोध करते थे, विरोध में भाषण देते थे, विरोध में वक्तव्य देते थे। विधानसभा में प्रतिपक्ष में रहते हुए उनकी कई भी तीखी धारदार बातों के सामने सरकारें पस्त हो जाती थी, लेकिन विरोध के होते हुए भी उनमें वैमनस्य कहीं नहीं था, किसी भी तरह का नहीं था। आज समय नहीं है हम सबको राजनाथ सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनना है, वरना मेरे पास में हजारों कथाएं, एक छोटा सा कालखंड जो मुझे काम करने का उनके साथ में मिला, हजारों ऐसे प्रेरक संस्मरण मेरे पास में जिनकी चर्चा मैं उनके साथ में कर सकता हूं, आप सबसे साझा कर सकता हूं। कभी अवसर आएगा हम सब इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भैरव सिंह जी असीम दृढ़ता वाले व्यक्ति थे, लेकिन अहंकार लेश मात्र भी कहीं उनके व्यक्तित्व को नहीं था। वो राजस्थान की मिट्टी की उस सौंधी सुगंध के जैसे थे जो बरसात की पहली फुहार के बाद में धरती माता से निकलती है, जो सरल भी होती है लेकिन वो सुगंध विराट भी होती है, सबको महकाती। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत का जब मैं स्मरण करता हूं तो मुझे संस्कृत का वो श्लोक याद आता है, परोपकाराय फलांति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गाय, परोपकारार्थ शरीरम। यहां संत बैठे कि परोपकार के लिए दूसरा जो है वृक्ष फल देते हैं,
वो दूसरों के लिए फल देते, खुद कोई वृक्ष फल नहीं खाता। नदियां जो बहती हैं वो अपना जल दूसरों के लिए, परोपकार के लिए बहती। गायें जो दूध देती है वो अपने लिए नहीं देती, हम सब का पेट पालन हो सके उसके लिए गायें दूध देती है। और इसी तरह से हमारा शरीर परोपकार के लिए बना हुआ है। और भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व से हम सब लोग ये देख सकते कि उनका जीवन इस संस्कृत के शोक के इर्द गिर्द घूमता था, उसका मूर्त स्वरूप था। उन्होंने राजस्थान के गांव, राजस्थान के गरीब, राजस्थान के महिला, किसान, राजस्थान के दलित और वंचित, इन सब को केंद्र में रख करके जीवन पर्यंत अपनी राजनीति की। 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य राजस्थान की जनता ने दिया और तीनों बार उन्होंने राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा, अंत्योदय की योजना का प्रारंभ देश में अगर कहीं हुआ तो राजस्थान में हुआ। ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, राजस्थान की धरोहर इतिहास का संरक्षण करते हुए उसको आमदनी के योग्य बनाने के लिए राजस्थान में हेरिटेज बेस्ड टूरिज्म खड़ा करना और उसके साथ साथ में सुशासन की अनेक परंपराओं का सृजन उन्होंने अपने कुशल व्यक्तित्व से किया। उनकी आधारशिला कहीं ना कहीं आज जो राजस्थान दिखाई देता है उसकी आधारशिला में अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वर्गीय भैरव सिंह जी की रखी हुई सुशासन की नींव की ईंटें अवश्य कहीं न कहीं मिलेंगी। वो प्रशासन को बारीकी से समझते और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक के साथ साथ में कठोर प्रशासक भी थे। उनका जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के था, उनका काम को लेकर के जीरो टॉलरेंस था। अनेक स्मृतियां मुझे याद आती है, मैं छात्र संघ का नेता था, अगर छोटी सी भी चूक करके बाबू साहब के पास में जाते थे, आज तो सोशल मीडिया से समाचार पहुंचते हैं, उस समय तो समाचार उनके सोशल मीडिया से, उनके सूचना तंत्र से पहुंचता था। बिना सोशल मीडिया के भी राजस्थान के हर गांव की खबर अगर किसी नेता को होती थी, हर घर की खबर अगर किसी नेता के पास में रहती थी, तो वो हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत थे। वो मनुष्य के दुख को समझते थे और उसके सुख और दुख में साझीदार होते थे। जोधपुर के साथ में उनका आत्मिक संबंध था। अनेक बार जोधपुर में आने का अवसर मिला, अनेक बार जोधपुर के लोगों के साथ में, जोधपुर को लोगों को उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला। इसलिए जोधपुर में उनकी ये प्रतिमा की स्थापना हम मारवाड़ के लोगों की तरफ से, जोधपुर के निवासियों की तरफ से, और मेरा हृदय भर जाता है जब मैं ये कहता हूं कि हम सब लोगों की तरफ से उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि है, उनके श्री चरणों में प्रणाम है। जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने बनाया, जब कोई भी युवा इस प्रतिमा को देखेगा, जब कोई इस मार्ग से गुजरेगा, राजस्थान के उस शेर स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को नमन करके उनके प्रेरक व्यक्तित्व का जब स्मरण करेगा, उनके सुने गए, उनके कहे गए, उनके बारे में सुनाए गए संस्मरणों को जब याद करेगा, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उनके जीवन में उनका भैरव सिंह जी का व्यक्तित्व उस हर गुजरने वाले व्यक्ति के मन में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। क्योंकि भैरव सिंह जी हमेशा दल की सीमाओं से उठ करके काम करने वाले, हमेशा दिल से काम करने वाले व्यक्तित्व से आज हम मारवाड़ के लोग आपको हृदय पूर्वक दिल से माननीय राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका आभार ज्ञापित करते हैं। बाबू साहब की स्मृतियां अमर रहें और हम सब लोग निरंतर उनकी दी हुई सीख कि राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, राजनीति का उद्देश्य समाज का में विभाजन पैदा करना नहीं होता, और सत्ता का लक्ष्य सेवा होता है, स्वार्थ नहीं होता। दीनदयाल जी का जीवन, दीनदयाल जी का आदर्श अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी राजनेता के जीवन में पूर्णता के साथ में साकार हुआ, पूर्णता के साथ में उतरा, वो हमारे बाबू साहब भैरव सिंह जी थे। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहूंगा कि कुछ व्यक्तित्व समय की सीमाओं में नहीं बंधते, वो युगों तक समाज की चेतना में जीवित रहते हैं। और हमारे बाबू साहब भैरव सिंह जी ऐसे ही थे। उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की